जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए एक सूचना जारी किया गया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 का एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। अगर आप सेमेस्टर 7, 8 में एडमिशन लेना चाहोगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और अगर आप सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ देते हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से सूचना जारी कर दिया गया है। और इसमें मैंने एक एक चीज़ को पढ़ा है, समझा है, छानबीन किया है। ठीक है, जितना भी इसमें सारी चीज़ों को लिखा गया है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारा चीज़ समझाऊंगा और कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना और दोस्तों में अपना शेयर कर देना है। ठीक है, और एक मेरा और चैनल है जिसका नाम है BC सेंटर 0.2, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 6 के बाद जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा उसके लिए मैं BC सेंटर 0.2 वाला में ही सारा चीज़ तैयारी वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन इधर हो गया, फिर आपका सेमेस्टर 7, 8 इसी में हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को अजीब टाइप से लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करने में। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने अलग ही चैनल बना दिया है BC सेंटर 0.2। देखो एक का करके सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ता हूँ दोस्तों, पूरा का पूरा मैं पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद इसका मैं कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से कल ही ये नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एदा द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अधीनस्थ अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के शस्त्र जिनका सेशन 22 से 26 है, नामांकित वैसे विद्यार्थियों जिन्होंने सेमेस्टर 6 की परीक्षा दे दी है। ठीक है, तथा सेमेस्टर 7 और 8 में बैचलर्स डिग्री ऑनर्स हेतु अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए सेमेस्टर 7 की कक्षाएं यदि नहीं शुरू हुई है तो कक्षाएं जो है वो 18/11/2025 यानी कल से प्रारंभ होगी। परंतु ऐसे विद्यार्थियों का जो सेमेस्टर 7 में नामांकन होगा ना, वो सेमेस्टर 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया, मैं सारा कुछ बताऊंगा, बस मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग सिर्फ सुनिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 6 तक की परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 75% या तो फिर SGPA 7.5 CGPA, ठीक है, CGPA 7.5 अर्जित करेंगे, उन्हें सेमेस्टर 7 और 8 में बैचलर्स डिग्री विथ जो ऑनर्स के साथ विथ जो रिसर्च है ना, वो कार्यक्रम में अध्ययन हेतु पात्र माना जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पत्रांक, ठीक है, इतना ये जो डेट वगैरह दिया गया है के द्वारा निर्मित जो FIUGP कोर्सेस है ना, इन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की कणिका 4.41 के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं महाविद्यालय में सीमित सीटों पर उपलब्ध होगी। कहाँ पर उपलब्ध होगी, जिस कॉलेज में लाइब्रेरी एक्सेस टू जम्बल्स, कंप्यूटर लैब्स, सॉफ्टवेयर, लेबोरेटरी फैकल्टीज जैसे बुनियादी ढांचे उपलब्ध होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, जहां संगत विषयों में PhD सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्राप्त कम से कम 2 अस्थायी शिक्षक पद स्थापित हो। आगे देखिए क्या बोला गया, अतः महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त शर्तों की पूर्ति होने पर ही बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च कार्यक्रम विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने उपरांत प्रारंभ किए जाएंगे। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर होकर 3 वर्षीय बैचलर्स डिग्री के आधार पर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के विकल्प भी उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यार्थी 3 वर्षीय बैचलर्स डिग्री का प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर 300 रुपया का शुल्क के साथ संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे। महाविद्यालय उक्त पत्रों की जाँच कर एकत्रित सूची तथा वांछित राशि के बैंक ट्रांसफर के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में समर्पित करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया, ऐसे विद्यार्थी यदि चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनका 2 वर्षीय स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम में नामांकन मेघा एवं झारखंड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किया जा सकता है। देखो अभी मैंने आपको पूरा पढ़ के समझा दिए। पढ़ने का कारण ये है कि आप लोग जरा सा जो मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग कम से कम सुने तो जरूर होंगे। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको लगेगा जरूर कि हाँ मैं उसी से बता रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा गया। तो जो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में लिखा गया। पहला तो ये लिखा गया कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जिसका 7.5 से CGPA से कम आ जा रहा है, उसके लिए ये नोटिस था यहाँ से यहाँ तक। जिसका 7.5 CGPA या तो फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। ठीक है, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के बाद पढ़ाई छोड़ देना चाहते हैं या तो फिर 3 ही साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आगे PG में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए ये था। मतलब यहाँ पे 3 स्टेप के बारे में बताया गया है।
ठीक है। सेमेस्टर 6 के बाद अगर आप 7-8 पढ़ते हैं तो 2 रास्ते होंगे, जिसका CGPA 7.5 से कम आया है और जिसका ज़्यादा आया है। और तीसरा स्टेप क्या है कि सेमेस्टर 6 के बाद आप स्टूडेंट पढ़ने के लिए ही छोड़ देंगे 7 और 8, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो हम कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं, एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। देखो सेमेस्टर 6 टू सेमेस्टर 7-8 के लिए यहाँ पर है, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर जो स्टूडेंट सेमेस्टर 6 पढ़ करके ही वो छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं, सेमेस्टर 6 तक ही वो पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद वो PG अलग से करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो देखो सेमेस्टर 6 के बाद आपके पास 3 रास्ता है। 3 रास्ता क्या है, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स के साथ, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च के साथ, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। एक बैचलर्स डिग्री ही होगा सिर्फ। तो ये जो बैचलर्स डिग्री होगा ना, ये उन स्टूडेंट के लिए होगा जो सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ देते हैं, वो हो जाएगा बैचलर्स डिग्री। 3 साल का होता है, 3 साल का आपका डिग्री मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री। अगर मान लो कि आप क्या करते हैं, सेमेस्टर 6 के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और आपका 75% या तो फिर CGPA 7.5% आ गया है, ठीक है, उतना आ गया तो फिर उससे ज़्यादा भी आ गया है, तो आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। अगर मान लो कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के बाद 7-8 पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका 7.5 CGPA या तो 75% आया ही नहीं, तो वो भी 7-8 पढ़ सकते हैं, लेकिन बैचलर्स डिग्री ऑनर्स के साथ, ठीक है। अब जो पहले आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि सर मेरा 7.5 से कम आ गया, क्या मैं 7-8 पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनर्स के साथ पढ़ सकते हो। अगर 7.5 आ गया है तो ऑनर्स के साथ रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन ऑनर्स के साथ रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो गया, वो मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ ये आपको नीचे पता चलेगा, ठीक है। और जो सेमेस्टर 6 के बाद पढ़ना छोड़ देना चाहते हैं उसको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगा, यानी कि 3 रास्ता आपके पास है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं, पहले बैचलर्स डिग्री ऑनर्स वालों के, फिर बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च वालों का, फिर बैचलर्स डिग्री वालों को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों जो बैचलर्स डिग्री ऑनर्स के साथ सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बैचलर्स डिग्री के लिए जो है ना, ये ऑनर्स वाले वो एडमिशन जो 7.5 से कम जो स्टूडेंट लाए ना उसका भी हो जाएगा, यानी सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 आप भी पढ़ पाएंगे। अगर आपका 7.5 से कम है या तो 75% से कम है ना, तो भी आप सेमेस्टर 7 और 8 पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री ऑनर्स के साथ, ठीक है। और ये तभी आप कर सकते हैं जब सेमेस्टर 6 पास होंगे तभी, यानी सेमेस्टर 7 में एडमिशन आपका जो है ना वो तभी लिया जाएगा ना जब आप सेमेस्टर 6 पास करेंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल आता है कि क्या सिर्फ सेमेस्टर 6 ही पास करने पर, मान लो कि मेरा सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड लगा है और हम सेमेस्टर 6 में पास हो जाते हैं, तो अभी पूर्ण रूप से यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि सेमेस्टर 6 पास होने के बाद ही आपका सेमेस्टर 7 में एडमिशन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट पीछे प्रमोटेड हैं उन लोगों का भी एडमिशन लिया जा सकता है। हो सकता है कि आपको 1 से 6 तक कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आपका सेमेस्टर 7 में एडमिशन लिया जाएगा। तो अभी खुलासा नहीं हुआ, बस इतना बताया गया कि सेमेस्टर 6 अगर आप पास हो गए तो आप सेमेस्टर 7 में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हो सकता है कि सिर्फ सेमेस्टर 6 में जो स्टूडेंट पास होंगे वो सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले लेंगे, बाकी सेमेस्टर 2 3 में अगर प्रमोटर लगा तो बाद में भी क्लियर कर लेंगे। तो इस पर बहुत ही जल्द नोटिस आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये समझो कि जिसका 7.5 से कम आया है वो भी सेमेस्टर 7 और 8 पढ़ पाएंगे, और किसके साथ, तो ऑनर्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर ये आप ऑनर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं सेमेस्टर 7 और 8, तो ये सभी कॉलेज में ऑफर रहेगा, सभी कॉलेज में आप कहीं भी कर सकते हैं। कॉलेज जो क्लासेस हैं वो सभी कॉलेज में चलेगा और एडमिशन भी सभी कॉलेज में होगा ऑनर्स वालों के साथ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, और PG 1 साल का होगा। अगर आप 7 और 8 पढ़ लेते हैं तो जो PG होगा ना वो आपका 1 साल का होगा, और आप सारा कॉम्पिटिटिव के एग्जाम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। तो ये स्टूडेंट वही कर सकते हैं जिसका सेमेस्टर 6 यानी 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक कितना है, 7.5 या तो 75% अगर है तभी आपका सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना है 1 से 6 तक सेमेस्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ना आपका पता चलेगा कि 75% यानी कि CGPA 7.5 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और सेमेस्टर 6 पास होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। सभी कॉलेज में नहीं होगा, वही कॉलेज में होगा जहां, देखो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये जो कोर्सेस है ना ऑनर्स विथ रिसर्च का, ये सभी कॉलेज में नहीं होगा, यानी कि ना के बराबर होगा। एक यूनिवर्सिटी है BBMKU, वहाँ पर ऑनर्स विथ रिसर्च को खत्म कर दिया गया, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर करेंगे तो सिर्फ ऑनर्स से करेंगे। ये जो ऑनर्स विथ रिसर्च वाला है ना 75% वाला 7.5 CGPA वाला, ये एक यूनिवर्सिटी है BBMKU धनबाद में, उसमें खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर सेमेस्टर 6 का एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। खत्म क्यों किया गया, क्योंकि सारे कॉलेज में वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि रिसर्च के लिए फैसिलिटी चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए,
ठीक है, वो सब है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो हो सकता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी ऑनर्स विथ रिसर्च का इस साल के लिए ख़त्म कर दे, या तो फिर अगर होगा भी ना ऑनर्स विथ रिसर्च तो सिर्फ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज में इसकी व्यवस्था है ही नहीं। क्या व्यवस्था नहीं, देखो सभी कॉलेज में इसकी व्यवस्था नहीं है, यानी कि सभी कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं होगा। क्यों? वही कॉलेज में होगा जहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस टू जम्बल्स होंगे, कंप्यूटर लैब होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज होंगे। तो आपको लग रहा है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी सारे कॉलेज हैं कहीं भी ये सब व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही है, या तो फिर अगर एक आधो कोई कॉलेज में होंगे तो होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या कहा गया, पीएचडी सुपरवाइजर कॉलेज जहाँ 2 साल का अस्थायी शिक्षक हो, मतलब ये वही होगा जहाँ पर जिस कॉलेज में पीएचडी होता होगा, तो ये यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ पीएचडी होता है, तो यानी वहीं पर होंगे। और वहाँ पर 2 साल अस्थायी, मतलब 2 साल कम से कम परमानेंट टीचर वहाँ पे रहे हों, वहीं पर होगा। अब इसका टीचर ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है दोस्तों कि ऑनर्स विथ रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है, बहुत दिक्कत होने वाला। हो सकता है इस साल के लिए ऑनर्स विथ रिसर्च को खत्म भी किया जा सकता है, या तो फिर अगर किया भी जाएगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही करेगा। अब भैया जाओ आप उतना दूर और झेलो, ठीक है। अगर नहीं था व्यवस्था तो फिर ये नीति को ही नहीं चलाते, आप तो फिर पहले से व्यवस्था करके रखते। यानी कि जिनका सेशन 22 से 26 है ना दोस्तों, आप लोग शुक्रगुजार करना भगवान से, ठीक है, ऊपर वाले से, कि आप लोगों ने किसी तरीके से सेमेस्टर 1 से 6 तक पास किया, क्योंकि आप लोगों को शुरुआत से ही झमेला पड़ा है। जैसे एक बड़ा बेटा होता है ना, और जैसा घर का बोझ होता है ना उसके ऊपर, वैसे आप लोगों को शुरुआत से ही ये यूनिवर्सिटी पीछे खींचने के काम किया है। कभी आप लोगों के लिए भलाई नहीं हुआ है। सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट जो हैं, जिनका सेशन 22 से 26 है, 1 में भी वो लफड़ा, वही 2 में भी, 3 में भी, मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ठीक है। मैं मानता हूँ आप लोगों जैसा स्टूडेंट का कि इतना संघर्ष करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको पता चल गई दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 7 और 8 अगर मान लो ऑनर्स से ही पढ़ते हैं, आप ऑनर्स से ही कर लो ना, अगर टीचर वगैरह बनना चाहते हैं तो। अगर टीचर नहीं बनना चाहता तो सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ दो। टीचर बनना चाहते हैं तो सेमेस्टर 7, 8 कर सकते हैं ऑनर्स से। अगर ऑनर्स से करेंगे तो फिर पीजी जो आपका होगा 1 ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऑनर्स से करेंगे ना, ऑनर्स विथ रिसर्च से करेंगे 75% वालों के साथ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आगे जाकर जो पीएचडी है ना, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है ना, हो सकता है वो ना देना पड़े, डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये फायदा होता है जरा सा, ठीक है। लेकिन करोगे क्या, व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करते हैं बैचलर्स डिग्री, जो सेमेस्टर 1 से 6 तक ही पढ़ के छोड़ देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम 3 ही साल का ग्रेजुएशन करें, उसके बाद हम पीजी करेंगे, लेकिन 7 और 8 से होते हुए नहीं पढ़ेंगे। बात तो वही पढ़ रहा है, 7 और 8 पढ़ोगे तो 1 साल इधर, फिर पीजी में 1 साल होगा, ठीक है, 2 साल तो लग ही जा रहा है, ठीक है। अगर आप उधर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या तो फिर ऑनर्स अगर करना चाहते हो तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, हर एक कॉलेज में अवेलेबल होगा। दिक्कत है जो रिसर्च से करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई 1 से 6 तक पढ़ के छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 के लिए एक एग्जीक्यूट फॉर्म आएगा। सेमेस्टर 6 का भी जो रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद एक एग्जीक्यूट फॉर्म आएगा, 300 रुपया लगेगा, वो आपको क्या करना है, भर देना है। उसके बाद आपका 1 से 6 तक का जितना भी बैचलर्स डिग्री है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो जो आपका बीए है ना, वो 3 साल का डिग्री आपको मिल जाएगा। जो ग्रेजुएशन आप 3 साल का किए उसका डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद पीजी आपको 2 साल का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सेमेस्टर 7 और 8 नहीं ना पढ़ रहे हैं, तो आपको 1 साल का छूट क्यों मिलेगा? तो आप फिर पीजी आप 2 साल का कर सकते हैं, यानी कि जो पहले जैसा होता था ना वैसे कर सकते हैं। हर वीडियो में मैंने बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भाई अगर मान लो कि 3 साल हम पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, 300 दे करके एग्जीक्यूट फॉर्म भर दिए, बाहर निकलने वाला फॉर्म भर दिए, और हम क्या कर लिए, सारा डिग्री ले लिए, तो हम पीजी में एडमिशन कैसे करवाएंगे? तो पीजी में भी एडमिशन नहीं हो रहा, आप लोगों को ध्यान होगा। बीबीएम की यूनिवर्सिटी, बीबीयू यूनिवर्सिटी, कहीं में भी पीजी में एडमिशन नहीं लिया गया था, ठीक है, क्योंकि जब तक सेमेस्टर 6 कंप्लीट नहीं होता तब तक पीजी में एडमिशन कैसे होता। तो अब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आने के बाद पीजी के लिए जो है ना, एडमिशन के लिए ऑप्शन खोल दिया जाएगा। यानी कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन करो, उसके बाद पीजी के लिए आपका चांसलर पोर्टल पर एडमिशन के लिए ऑप्शन खोल दिया जाएगा, वहाँ पे एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है।